क्या मेड इन चाइना को एक झटके में बाय बाय बोला जा सकता है? इसको जानने और समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि चीन भारत को क्या बेचता है और चीन भारत से क्या खरीदता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं चीन भारत को जो चीज़ बेचता है उसके बारे में। चीन जो है भारत को मशीनरी, टेलीकॉम उपकरण, बिजली से जुड़े उपकरण, ऑर्गेनिक केमिकल्स यानी जैविक रसायन और खाद, यह भारत को बेचता है। और भारत जो है चीन को जो बेचता है वो है कॉटन यानी कपास, कॉपर यानी तांबा, हीरा और अन्य प्राकृतिक रत्न और दवाइयाँ, आईटी सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं। इसके अलावा चावल, चीनी, कई तरह के फल और सब्जियां, मांस उत्पाद, सूती धागा और कपड़ा भी भारत बेचता है। आप और हम सभी को कुछ सस्ता सामान मिल जाए और दिखने में बहुत सुंदर हो तो फिर क्या कहने, हम उसी सामान को पहले खरीदते हैं, चाहे वह कहीं से भी उत्पाद हुआ हो। अगर सभी ग्राहक की ऐसी ही मांग रहेगी तो दुकानदार भी बेचारा क्या करेगा, चीनी सामान ही मार्केट में लाकर बेचेगा, सस्ता जो मिलता है। बस यही कारण है कि भारत के हर रसोई घर, बेडरूम में एयर कंडीशनिंग मशीनों की शक्ल में, मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉलेट के रूप में चीन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है। यहाँ की मोबाइल में ऐप के माध्यम से भी चीन मौजूद है। इसलिए चाहे दिल्ली का सदर बाजार हो या पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का हांगकांग मार्केट, सभी चीनी सामान से अटे पड़े हैं। यहाँ तक कि हर शहर के मार्केट में चीनी आइटम मिल ही जाते हैं। अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो एक सच्चाई यह भी है कि चीनी स्मार्टफोन ओप्पो और श्यामी ऐसे ब्रांड भारत में हैं जो हर 10 में से 8 बिकने वाले स्मार्टफोन हैं। ऐसे में जब केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से ये खबर आती है कि BSNL और MTNL को आदेश दिया गया है कि 4G के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल रोका जाए, तो एक सवाल तो उठता है कि वास्तव में ये कितना संभव है। चलिए जानते हैं कि चीन का भारत में निवेश कितना है। चीन ने भारत में $6 अरब से भी ज़्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर रखा है, जबकि पाकिस्तान में उसका निवेश $30 अरब से भी ज़्यादा का है। मुंबई के विदेशी मामलों के थिंक टैंक गेटवे हाउस ने भारत में ऐसे 75 कंपनियों की पहचान की है जो ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक सेवाओं में है और उनमें चीन का निवेश है। इसकी हालिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसकी कीमत $1 अरब है। तकनीकी क्षेत्र में निवेश की प्रकृति के कारण चीन ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया है। एक उदाहरण यह भी है कि बाइटडांस जो कि टिकटॉक की मूल कंपनी है जो चीन की है और यह यूट्यूब के मुकाबले भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। इस तरह सामान के मामले में चीन अमेरिका की जगह लेकर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। 2018 में दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए और दोनों के बीच $95.54 अरब का व्यापार हुआ। कारोबार बढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि फायदा दोनों को बराबर हो रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की अगर वेबसाइट देखें तो उसके मुताबिक 2018 में भारत चीन के बीच $95.54 अरब का कारोबार हुआ, लेकिन इसमें भारत ने जो सामान निर्यात किया उसकी कीमत $18.84 अरब थी। इसका मतलब है कि चीन ने भारत से कम सामान खरीदा और उसे 4 गुने से भी ज़्यादा सामान बेचा। ऐसे में इस कारोबार में चीन को फ़ायदा अधिक हुआ है।
लेकिन ये भी सच है कि चीन और भारत के व्यापार में संतुलन की कमी है। भारत को अगर किसी देश के साथ सबसे ज्यादा कारोबारी घाटा हो रहा है तो वह चीन है। यानी भारत चीन से सामान ज्यादा खरीद रहा है और उसके मुकाबले बेच बहुत कम रहा है। ऐसे में आप जान गए होंगे कि अब हम चीनी सामान का बायकॉट आसानी से कर सकते हैं। तो आज ही हम चीनी सामान का बायकॉट करने की प्रण लें।